पृथ्वी, सूर्य और बुध की प्लैनेट्स, इनका एक सर्टेन अलाइनमेंट बनता है। हाँ, जुपिटर जिसको हम गुरु बोलते हैं, हाँ ना, बुध नहीं, गुरु, हाँ, सूर्य और पृथ्वी का एक अलाइनमेंट बनता है। जब जब ये अलाइनमेंट बनेगा, जो कि हर महाशिवरात्रि पे बनता है एक अलाइनमेंट, तो कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो पृथ्वी पे बढ़ जाता है। महाकुंभ की साइकिल, वो भी कॉस्मिक अलाइनमेंट की साइकिल है, 144 साल में आती है। तो 12-12 साल की जब 12 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, तो 144 साल की महाकुंभ की साइकिल आती है। जब साधक साधना में उतरता है, तो क्या इस समय कोई ऐसा टाइम होता है, कोई ऐसा कोई ख़ास टाइम होता है कि उसमें उसको परमात्मा से जुड़ाव बहुत ज़्यादा और हायर इंटेंसिटी पे फील होता है? समय के बड़े सारे साइकिल्स चलते हैं, और हर साइकिल जब एक अपनी पूर्णता पे आता है, तो कॉस्मिक एनर्जी स्ट्रांग हो जाती हैं। अब हम तो शिव भक्त हैं जी, तो हमें काल की साइकिल्स दिखती भी हैं, समझ भी आती हैं, दिखती भी हैं। जैसे हर महीने शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि मतलब अमावस्या जो हर महीने आती है, हर महीने शिवरात्रि के दिन वो कॉस्मिक एनर्जी, एक सर्कल कंप्लीट हुआ काल का, मंथली साइकिल, तो कॉस्मिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है अर्थ पे। उस रात को जब तुम साधना में बैठोगे, सो यू विल एक्सपीरियंस, तुम्हें महसूस होगा कि तुम बहुत गहरे में ध्यान में उतर पा रहे हो। इस समय तुम्हें कुछ अनुभव दिखेंगे ग्लोबल स्केल पे। क्या क्या अनुभव दिखेंगे? तुम्हें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे, तुम्हें लोगों के जीवन में अपूर्णता का एहसास ज़्यादा दिखेगा, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, ह्यूमन टू नेचर कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुआ? भीतर से, कि मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य कुछ पता नहीं। हाँ, तो हम सब लोग एक कंफ्यूज्ड स्टेट में जी रहे हैं। 2020 से 26 का एक सोल एसेशन पीरियड माना जा रहा है। गुरुदेव, वो क्या है, उसमें क्या कुछ होता है? क्या सोल परमात्मा में जा कर के मैं कहूँ अगर साधना के थ्रू, साधना में उतर करके, क्या वो परमात्मा से ज़्यादा निकट हो जाएगी, या जल्दी परमात्मा को पा लेगी, या मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ बनता है? सोल एसेशन क्या है? जब भी मानव चेतना, जिसको हम आत्मा भी बोल रहे हैं अभी, अपने केज को, अपने जंगले को तोड़ के ईश्वर की तरफ बढ़ने लगती है, उसको हम सोल एसेशन पीरियड बोलते हैं। अभी तक मानव चेतना बंधी है, आइडेंटिफाइड है इस शरीर से, अपने घर से, अपने संबंधों से, उसी को रियल मान रही है। कृष्ण कब आए पृथ्वी पे? जब अधर्म बढ़ गया था। तो गीता कही गई अधर्म की पराकाष्ठा हो चुकी थी कि अब चलो, बहुत नीचे गिर गए, अब यहाँ से धर्म की तरफ ऊपर उठते हैं। अहम का भाव हमारे अंदर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्या हमें इस भाव को छोड़ देना चाहिए ताकि हमें शिवत्व की प्राप्ति हो सके? क्या कोई ऐसा समय है जिसमें हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है? 2020 से 26 का काल इतना ज्यादा अहम क्यों माना जा रहा है? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये समय? सोल हार्वेस्टिंग टाइम क्या है? इन सभी बातों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस पॉडकास्ट को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि दैवीय कृपा आप पर लगातार बरस रही है और आपको बस तैयार होना है उस दैवीय कृपा को रिसीव करने के लिए, अपने जीवन में उसको उतारने के लिए। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि महाशिवरात्रि के पहले, कितने दिन पहले, ऐसा कौन सा समय है जब हमें अपनी साधना शुरू करनी चाहिए, हमें किन बातों का ख्याल रखना है, और भारत स्तर पर और विश्व स्तर पर क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं इस सोल एसेशन पीरियड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और वो स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग ट्री पर ही बोलते हैं। यहाँ पर आके ही आपको अपनी बातों से, अपने ज्ञान से ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं स्पिरिचुअल मास्टर श्री अनीश जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव, स्पीकिंग ट्री पर आप आए, आपने अपनी प्रेजेंस से हमें ग्रेस किया, बहुत अच्छा लग रहा है।
थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपके यहाँ पे आते ही पता है, एक जैसे आपका जो ऑरा है, एक डिविनिटी से ऐसा फील होता है कि हम ना कनेक्ट हो रहे हैं। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी ऐसा ही लग रहा होगा। और अभी हमने ऑफ द कैमरा जो डिस्कशन किया है उससे मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि कोई दैवीय कृपा हमारे आसपास ज़रूर है इस वक्त। तो यहाँ होने का, इस पॉडकास्ट करने का एकमात्र उद्देश्य ही ये है जी कि हम सब जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, सिर्फ इस बीइंग के साथ नहीं, इस सत्य के साथ। वही तो उद्देश्य है। जी गुरुदेव, मैं मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले एक मेरी जिज्ञासा है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकती है? आत्मा परमात्मा से जुड़ी ही हुई है, ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है देखो हमारे अंदर बहुत, कि हमें लगता है कि आत्मा टूट गई या भिन्न हो गई परमात्मा से ये शरीर धारण करते हुए। जैसे ही हमने ये शरीर का इनकारनेशन लिया तो हम परमात्मा से जुदा हो गए। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है ये। आत्मा और परमात्मा का संपर्क और संबंध ना कभी टूटा है, ना कभी टूट सकता है। एग्जाम्पल से बोलूँगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जी मानो सूर्य है, सूर्य निकला दिन में और उसकी किरणें आ रही हैं। अब आपने ये ब्लाइंड्स भी लगा दिए, जी बट सूर्य का प्रकाश तो अंदर आ रहा है। इस ब्लाइंड को लगाने के बावजूद भी तुम सूर्य के प्रकाश को भीतर आने से रोक नहीं सकते हो। जी करेक्ट? तो वैसा ही है वो परमात्मा, और ये जो प्रकाश तुम यहाँ देख रहे हो ये समझ लो आत्मा। ये कभी जुदा है नहीं, ये टूट नहीं सकती। मगर आभास क्यों होता है ऐसा? इसकी वजह से, ये जिसको तुम बोलते हो ना माइंड, जी माइंड क्रिएट करता है लेयर्स ऑफ सेपरेशन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जानना सबके लिए कि सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। माइंड लेयर्स क्रिएट करता है, बाउंड्रीज क्रिएट करता है, जिससे आपको लगता है कि मैं भिन्न और ईश्वर भिन्न। और फिर सारी ज़िंदगी प्रयास करता हूँ मैं ईश्वर से मिल जाने की, जिस सत्य से मैं जुड़ा ही हुआ हूँ। तो मुझे जुड़ने का प्रयास नहीं करना, मुझे बीच में जो बाधा है उसको हटाने का प्रयास करना है। जी ऐसा समझो, इस रूम में अगर तुम्हें सूर्य के प्रकाश के साथ साथ सूर्य की किरणें भी डायरेक्ट लानी है तो तुम्हें क्या एफर्ट करना होगा? कुछ एफर्ट नहीं करना होगा। ये जो ब्लाइंड्स हैं बस इसको हटा देना होगा जी और वो किरणें अंदर आने लगेंगी। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तो तुम्हारा सारा प्रयास, ये जो बीच की बाउंड्री बना दी तुमने, ये जो पर्दा लगा दिया बीच में मन का, और मन ने कैसे पर्दा बनाया? अहम को गढ़ दिया, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स सेंस ऑफ ईगो, या अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ ईगो। जी तो मन ने वो एक पर्दा यानी एक अहम का पर्दा लगा दिया बीच में इस ब्लाइंड की तरह, और आत्मा और जीवात्मा या परमात्मा को एक इल्यूजन हो गया कि हम अलग अलग हैं। इल्यूजन, सत्य नहीं है ये। तो सारा एफर्ट करना पर्दा हटाने का। पर्दा यहाँ है। ब्यूटीफुल। तो गुरुदेव, जब साधक साधना में उतरता है तो क्या इस समय कोई ऐसा टाइम होता है, कोई खास टाइम होता है कि उसमें उसको परमात्मा से जुड़ाव बहुत ज़्यादा और हायर इंटेंसिटी पे फील होता है? ऐसा देखो कि समय के बड़े सारे सर्कल्स चल रहे हैं। हाँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। समय के बहुत सारे सर्कल्स चल रहे हैं जिसमें प्लानिटरी खेल भी है। इस चैनल पे तो बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी की बात होती है। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी का, बट मैं विद्या समझता हूँ ऊपर से। तो समय के बड़े सारे साइकिल्स चलते हैं, और हर साइकिल जब एक अपनी पूर्णता पे आता है तो कॉस्मिक एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है। अब हम तो शिव भक्त हैं जी। तो हमें काल की साइकिल्स दिखती भी हैं, समझ भी आती हैं, दिखती भी हैं। जैसे हर महीने शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि मतलब अमावस्या जो हर महीने आती है, हर महीने शिवरात्रि के दिन वो कॉस्मिक एनर्जी, एक सर्कल कंप्लीट हुआ काल का, मंथली साइकिल, तो कॉस्मिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है अर्थ पे। उस रात को जब तुम साधना में बैठोगे, सो यू विल एक्सपीरियंस, तुम्हें महसूस होगा कि तुम बहुत गहरे में ध्यान में उतर पा रहे हो। कॉस्मिक अलाइनमेंट है।
सिमिलरली फिर एक बड़ी साइकिल चलती है एनुअल, वर्ष की, तो महाशिवरात्रि आती है जो भी आने वाली है 15 फरवरी को जी 2026 में। ये एक बड़ा अलाइनमेंट है। इस अलाइनमेंट पे बहुत सारे, अलाइनमेंट का क्या अर्थ होता है, कॉस्मिक अलाइनमेंट का क्या अर्थ होता है कि पृथ्वी, सूर्य और बुध की प्लैनेट्स, इनका एक सर्टेन अलाइनमेंट बनता है। हाँ, जुपिटर जिसको हम गुरु बोलते हैं, हाँ ना, बुध नहीं, गुरु, हाँ, सूर्य और पृथ्वी का एक अलाइनमेंट बनता है। जब जब ये अलाइनमेंट बनेगा, जो कि हर महाशिवरात्रि पे बनता है एक अलाइनमेंट, तो कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो पृथ्वी पे बढ़ जाता है। अब तुम भी तो इस पंच तत्वों से बने हो, तो तुम्हारा पूरा सिस्टम उस ऊर्जा को ग्रहण भी करता है और उससे प्रभावित भी होता है। तो महाशिवरात्रि की रात को जब तुम साधना करो रीढ़ को सीधा रख के, तो कॉस्मिक एनर्जी तुम्हें मदद करेगी गहरे अनुभव में जाने से, मदद करेगी गहरे शिवत्व को छूने के लिए। तो तुम्हें शिवत्व का, शिव तत्व का एहसास करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये साइकिल चल रही हैं। और फिर ऐसी एक साइकिल अभी गुजरी 2025 के शुरू में, महाकुंभ की साइकिल, वो भी कॉस्मिक अलाइनमेंट की साइकिल है, 144 साल में आती है। तो 12-12 साल की जब 12 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं तो 144 साल की महाकुंभ की साइकिल आती है जी। अब हर इस साइकिल पे आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन फील करना, वो एकात्म फील करना बहुत आसान हो जाता है। बाकी दिनों भी कर सकते हो, बट इन अलाइनमेंट्स का, इस ऊर्जा का फ़ायदा उठाया जा सकता है साधक की दृष्टि से। तो हम साधना में हमेशा हमारे लिए अलाइनमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी। हम कोई दिन मिस कर सकते हैं बट अलाइनमेंट्स के दिन नहीं मिस कर सकते, क्योंकि एक सपोर्ट मिल रहा है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें सपोर्ट कर रहा है कि आज तुम जान लो शिव को अपने, तो उसको नहीं चूकना है। तो गुरुदेव, आपने बात की अलाइनमेंट्स की, अलग अलग अलाइनमेंट्स होते हैं, तो मेजर ऐसे कौन से अलाइनमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए हायर फ्रीक्वेंसी पे होती है, और ऐसे अलग अलग शायद मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी होते होंगे उनको साधना में, ऐसे कौन से अलाइनमेंट्स होते हैं? देखो, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन ना क्विक फिक्स का क्वेश्चन है कि सारा साल हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमें अलाइनमेंट बता दो, बस हम वहीं बैठ जाएंगे। नहीं, देखो, साधना क्विक फिक्स का विषय नहीं है, बट एक जनरल बताता हूँ तुम्हें। अभी पृथ्वी पे जो ये समय चल रहा है, हायर असेंशन का समय जिसको बोलते हैं, ये हायर अलाइनमेंट का समय है। तुम ऐसा मान लो, सभी साधकों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो करंट पीरियड चल रहा है पृथ्वी पे, ये हायर अलाइनमेंट का समय है। इस समय तुमने अगर यूटिलाइज़ कर लिया का क्या मतलब कि बाहर के सब्जेक्ट्स में अपनी चेतना को नहीं जाने दिया, संसार में नहीं उलझे और भीतर जाने का तुमने प्रयास किया, तो बहुत आसान होगा तुम्हें साधना में गहरे प्रवेश करना, गहरे उतरना। एक समय सीमा चल रही है, इस अलाइनमेंट की मैंने अभी बात नहीं की थी जी। हाँ, एक कॉस्मिक समय सीमा चल रही है। पुराने समय ऋषियों ने इसको बोला कलयुग। सुनने में कलयुग नेगेटिव जैसा लगता है जी, बट कलयुग ही वो समय है जब बहुत चेतनाएं हायर डायमेंशन में प्रवेश कर पाएंगी। तो आध्यात्म की दृष्टि से कलयुग न्यूनतम समय नहीं है आध्यात्म की दृष्टि से जी। पेन का समय है, सफरिंग का समय है, मगर प्योरिटी का समय भी यही है। नानक बहुत सुंदर बोलते हैं एक बात, दुख दारू सुख रोग पया। तो दुख दवा का काम करता है और सुख में तुम्हें तमस पकड़ लेता है, ये बोल रहे नानक जी। तो अगर तुम पिछले कुछ सालों में देखो तो पृथ्वी पे दुख बढ़ा है। लेट्स से कोविड के समय से जी। मुझे नहीं लगता हमारी पिछली 2-3 जनरेशन ने इतना कुछ भयंकर ग्लोबल स्केल पे देखा। हाँ गुरुदेव, ऐसा तो है, ग्लोबल स्केल पे जी। वो एक पहले कौन सा स्पेनिश फ्लू आया था वर्ल्ड वॉर के समय, बट वो पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला था। हाँ, वो एक सर्टेन सेगमेंट में था जी। बट ये 2019 में जो कोविड आया, ये कलयुग की परिकाष्ठा था
और वो कॉस्मिक स्केल में साल बड़ा छोटा होता है। जब मैं बोल रहा हूँ कलयुग की पराकाष्ठा, ये एक लंबी अवधि है, ये एक साल नहीं है, एक अवधि है जी। जिसमें कलयुग की ऊर्जाओं ने पीक पकड़ा हुआ है। इस समय तुम्हें कुछ अनुभव दिखेंगे ग्लोबल स्केल पे। क्या क्या अनुभव दिखेंगे? तुम्हें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे, तुम्हें लोगों के जीवन में अपूर्णता का एहसास ज़्यादा दिखेगा, पर्पसलेसनेस, उद्देश्यहीनता दिखेगी। जी रहे हैं बट पता नहीं क्यों जी रहे हैं, जी रहे हैं कहाँ जाना है, भाग रहे हैं पता नहीं कहाँ जाना है। हाँ, ये कन्फ्यूजन्स दिखेंगे तुम्हें, रिश्ते टूटते हुए दिखेंगे तुम्हें, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, ह्यूमन टू नेचर कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। आदमी नदियों से लड़ रहा है, आदमी पहाड़ों से लड़ रहा है, आदमी पृथ्वी से लड़ रहा है। अब तो आदमी आकाश से भी लड़ रहा है, हम आर्टिफिशियल रेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं जी। तो हम हर तत्व से लड़ रहे हैं, हम हर तत्व से कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुआ? भीतर से, कि मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य कुछ पता नहीं। हाँ, तो हम सब लोग एक कंफ्यूज्ड स्टेट में जी रहे हैं। उसी कंफ्यूज्ड स्टेट का असर है कि बीमारियां बढ़ रही हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर में बीमारी क्यों बढ़ती है? जी। और अगर डेटा देखो, आज सबसे ज़्यादा बीमारी मालूम कौन सी बढ़ रही है? गेस करो, कौन सी डिसीज़ शारीरिक तल पे, कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं? क्या डिप्रेशन? उसका रूट क्या है मालूम? डिप्रेशन वैसे मन की बीमारी है। डायबिटीज, जी। ब्लड प्रेशर, कैंसर, अर्थराइटिस और फिर मन के विकार बढ़ रहे हैं। इन सब का मूल मालूम तुम्हें क्या है? अगर तुम साइंटिफिकली समझो, क्या है गुरुदेव? इसका मूल है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सुना ये शब्द तुमने कि इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का अर्थ है कि तुम्हारे शरीर के सेल्स तुम्हारे शरीर के बाकी सेल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। तो तुम्हारे सेल शरीर के कुछ दूसरे सेल्स को मारने लग रहे हैं। दे आर फाइटिंग अमंग ईच अदर। क्यों? और जब वो आपस में फाइट कर रहे हैं तो रोगों का निर्माण हो रहा है। हाँ, अब तो ये भी प्रूव हो गया कि डायबिटीज़ भी ऑटो इम्यून डिसीज़ है, अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसीज़ है, रियली? कैंसर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, नींद की बहुत सारी बीमारियां ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे मन के विकार, डिप्रेशन, इंसोमा, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। यानी समझो इस बात को, हमारा शरीर अपने आप से लड़ने में आ चुका है, हमारे अच्छे सेल अपने अच्छे सेल्स को मार रहे हैं। दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसकी रूट क्या है? ह्यूमन बीइंग कॉन्फ्लिक्ट में जी रहा है, विचारों का कॉन्फ्लिक्ट, एक विचार दूसरे विचार से लड़ रहा है। करेक्ट? जी। जब तुम्हारे विचार आपस में लड़ रहे हैं तो वो संकेत भेज रहे हैं तुम्हारे सेल्स को कि तुम भी आपस में लड़ो। तो सेल्स को लग रहा है कि हम एक वॉर जोन में हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई? विचार से, कि तुम्हारे विचार कॉन्फ्लिक्ट में है। छोटा एग्जाम्पल, मैं ये बिस्किट खाऊं या ना खाऊं, कॉन्फ्लिक्ट। अंडरस्टैंड? जी। मैं चाय पीऊं या पानी पीऊं, कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, पहले था कि ये पड़ा है आदमी बस पी लेता था, अब वो 4 बार सोचता है, अरे इसमें कैलोरी ज़्यादा है, हाँ इसमें ऐसा है। लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वो स्वयं के अंदर क्रिएट कर रहा है। हर छोटा बड़ा डिसीजन एक कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर रहा है। क्लियर? ये कॉन्फ्लिक्ट सेलुलर लेवल पे जा रहे हैं, बीमारी को उत्पन्न कर रहे हैं। अब हम इसको जोड़ते हैं पीछे की बात से कि कलयुग की पराकाष्ठा क्या है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट मेरे विचार से शुरू हुआ, जो अब देश में भी दिख रहा है मुझे, एक देश दूसरे देश में कॉन्फ्लिक्ट में, ये कलयुग की पराकाष्ठा है। तो मैं तुम्हारे भीतर के कॉन्फ्लिक्ट को कलयुग के चरम से जोड़ रहा हूँ। तो ये कलयुग का असर पड़ रहा है, कलयुग का असर पड़ रहा है हमारे ऊपर। हमने कुछ नहीं किया इस कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करने के लिए, मतलब हमने कुछ किया है इस कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करने के लिए, मगर एक कॉस्मिक एनर्जी भी उसमें अपना योगदान दे रही है। इस समय तुम शांत बैठे हो, तुम्हारे पास पैसा भी है, सब
जो भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी हैं, बट तुम फिर भी शांत नहीं हो अंदर से, मन अशांत है। क्यों है मन अशांत? कलियुग की परिकाष्ठा। क्योंकि एक ऐसा कलेक्टिव एनर्जी बन गई है कि मुझे लगता है हर आदमी मेरा दुश्मन है। कलेक्टिव एनर्जी ऐसी बन गई, सड़क पे चलते हैं ऐसा लगता है हर आदमी मुझसे कुछ छीनना चाहता है। मानवता अपना ट्रस्ट भूल गई है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है आज। पशु में और मानव में क्या अंतर था? ट्रस्ट। पशु में ट्रस्ट करने की एबिलिटी उतनी नहीं है। कॉन्शियसली, इंस्टिंक्टिवली वो ट्रस्ट करता है, बट ह्यूमन बीइंग कॉन्शियसली ट्रस्ट कर सकते हैं। यही तो हमारा मानवता है, बट हम उसको खोते जा रहे हैं। ये सब कलयुग से जुड़ा है। आर वी टुगेदर सो फार? समझ पकड़ पा रहे हैं बात को? जी जी। अब ये कॉस्मिक साइकिल भी है। उस कॉस्मिक साइकिल के चलते ये दुख और ये कॉन्फ्लिक्ट पृथ्वी पे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने पहले बोला, उस बात से जोड़ रहा हूँ तुम्हें। जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, पृथ्वी पे दुख ज़्यादा बढ़ेगा, तब सिर्फ पेन नहीं बढ़ रही, प्योरिटी के रास्ते भी खुल रहे हैं। Really? हम इसको सिर्फ पेन के रूप से देखते हैं, बट पेन से ही प्योरिटी का रास्ता खुलता है। दुख से ही ईश्वर का द्वार खुलता है जी। क्योंकि सुख के समय तो याद ही नहीं आती ना शिव की। जब दुख होता है, पीड़ा होती है, तो शिव की याद आती है। तो वो द्वार है। तो कलयुग की इस परिकाष्ठा में जब इतना कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन सफरिंग, पेन बढ़ता जा रहा है, ये इस बात का सूचक है कि ईश्वर का द्वार और खुलता जा रहा है और तुम्हारी ईश्वर से नज़दीकी अब बढ़ रही है। अभी तक तुम दूर थे, अब पास आ रहे हो उसके। हाँ, तो मेरे देखे ये नेगेटिव विषय नहीं है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिंबल। गुरुदेव, आपने बोला कि कलयुग की परिकाष्ठा, इसमें ना सिर्फ चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, बल्कि ऐसा भी होता है कि इसमें हम अध्यात्म के भी चरम पे होते हैं। इसमें हमारी सोल प्योरिटी की तरफ बढ़ती है। तो जो 2020 से 26 का एक सोल एसेशन पीरियड माना जा रहा है, गुरुदेव, वो क्या है? उसमें क्या कुछ होता है? क्या सोल परमात्मा में जा करके मैं कहूँ अगर साधना के थ्रू, साधना में उतर करके, क्या वो परमात्मा से ज़्यादा निकट हो जाएगी या जल्दी परमात्मा को पालेगी या मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ बनता है? तो पहले इस शब्द को समझते हैं, सोल एसेशन क्या है जी। जब भी मानव चेतना, जिसको हम आत्मा भी बोल रहे हैं अभी, अपने केज को, अपने जंगले को तोड़ के ईश्वर की तरफ बढ़ने लगती है, उसको हम सोल एसेशन पीरियड बोलते हैं जी। अभी तक मानव चेतना बंधी है, आइडेंटिफाइड है इस शरीर से, अपने घर से, अपने संबंधों से, उसी को रियल मान रही है जी। सोल एसेशन का अर्थ हुआ कि जब वो इस जंगले को तोड़ के, इन अटैचमेंट्स को तोड़ के, यहाँ से मुक्त हो के ईश्वर के और समीप जा रही है, ईश्वर से और गहरे में जुड़ रही है, इसको बोलते हैं सोल एसेशन। तो पहला ये शब्द की क्लैरिटी। जैसा भी मैंने पीछे बोला कि एक पीरियड होता है पृथ्वी पे, कॉस्मिक पीरियड। उस पीरियड में कुछ कलेक्टिव ऊर्जा कॉस्मोस की, इस ब्रह्मांड की ऐसी बनती है कि ये मूवमेंट बड़ा इजी हो जाता है। इसको ऐसा समझो, तुम भाग रहे हो और एक पुल आ गया, अब ये चढ़ रहे हो पुल की तरफ, तो बड़ा कठिन है भागना जी। अब तुम पुल के एकदम ऊपर पहुंच गए हो, अब तुम्हें नीचे की तरफ तुम भाग रहे हो जी। तो तुम्हें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, तुम गति ज़्यादा पकड़ पाओगे। करेक्ट? तो समझ लो ये अभी कलयुग है ना, ये वैसा समय है जहाँ अपेरेंटली ऐसा दिख रहा है कि मनुष्य की चेतना नीचे गिर रही है, मनुष्य, इंसान अपनी इंसानियत खो रहा है, नीचे गिर रहा है। मैं बहुत मित्रों से बात करता हूँ तो उनको लगता है कि मानवता नीचे गिर रही है। ये पुल से नीचे भागने वाला प्रोसेस है। करेक्ट?
कुछ हद तक सही है जी। कि हम अपनी मानवता की दिव्यता को छोड़ के हम पशु तल पे आने लग गए हैं। नीचे गिरने का सफ़र है, मगर इसी की वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। और यहाँ से सोल एसेंस शुरू होता है, क्योंकि जब नीचे की तरफ मैं भागता हूँ तो मुझे दिखता है कि मुझे बंधन ज़्यादा महसूस होता है, मुझे स्लेवरी ज़्यादा महसूस होती है। मुझे दिखता है कि कैसे मैं अपने 5 सेंसेस के अधीन आ चुका हूँ। मुझे क्यों दिखता है ऐसा? ये बड़ा मज़ेदार खेल है। देखो जी। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का स्वरूप बैठा है। वो आईने की तरह उसको दर्शाता रहता है कि ये देखो, ये तुम्हारी असलियत है। तुम जितना मर्जी झुठलाने की कोशिश करो, तुम्हें अपना सत्य पता होता है। तुम कितने चोर हो, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने लीन हो अपनी अटैचमेंट्स में, तुम भोगों में कितने लीन हो, ये हर व्यक्ति को पता है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। जी। हर आदमी इंटेलिजेंट है। तो जिसको हम सोल एसेशन पीरियड बोल रहे हैं, जिसमें एक कलेक्टिव ह्यूमैनिटी नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है, बट नीचे से ही उसका असेंड शुरू हो रहा है ऊपर की तरफ। नीचे जाना मतलब मानवीय दुख, और दुख की परिकाष्ठा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईश्वर का द्वार होता है। तो ये एक समय चल रहा है इस समय पृथ्वी पे, जहाँ मैन मेड कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा दिखेगा तुम्हें। अच्छा। मैन मेड दुख ज़्यादा दिखेगा तुम्हें, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सिर्फ मैन मेड नहीं है। इसमें और दैविक शक्तियाँ भी अपना पार्ट प्ले कर रही हैं ताकि तुम जाग जाओ। कॉन्फ्लिक्ट और दुख के समय इंसान जागता है। याद करो फिर से, आज पता नहीं क्यों नानक दोबारा आ रहे हैं। नानक किस समय थे भारत में? वो क्या समय था? उस बहुत कॉन्फ्लिक्ट का समय था, जब मुगलों का राज था भारत पे और बहुत पीड़ा पहुंचा रहे थे वो। जी। उस समय एक संत आए, ईश्वर की एक ऊर्जा आई उस समय। कृष्ण कब आए पृथ्वी पे? जब अधर्म बढ़ गया था। तो गीता कही गई अधर्म की परिकाष्ठा हो चुकी थी कि अब चलो, बहुत नीचे गिर गए, अब यहाँ से धर्म की तरफ ऊपर उठते हैं। Are you understanding? जी। द्वापर में गुरुदेव धर्म नीचे आने लगा था क्योंकि कलयुग आने वाला था। कलयुग आने वाला था, है ना। तो वो उसका डिसेंट यानी गिराव शुरू हो गया था। तो कृष्ण आए, उसको लिफ्ट कर दिया उन्होंने। और लिफ्ट क्यों किया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरा शरीर छोड़ते ही कलयुग शुरू होने वाला है, और कलयुग में मानव को मेरी कही गई बातों की आवश्यकता होगी, नहीं तो बिल्कुल भटक जाएगा वो। जी। तो गीता उस समय कही गई जब हम द्वापर से कलयुग में प्रवेश कर रहे थे। हाँ। तो ईश्वर को दिखा, भगवान को दिखा कि दिस इज द टाइम। अब ज्ञान की आवश्यकता है, अब भक्ति की आवश्यकता पड़ गई, नहीं तो आदमी बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो डिसेंट से असेंड शुरू हुआ जी। तो आज समझ लो हम उसी पीरियड में आ गए फिर से वापस। अब हम कलयुग के न्यूनतम पे आ चुके हैं, इससे नीचे नहीं गिरा जा सकता। हाँ, मानव का मानव से विश्वास खत्म हो गया, बाहर के कॉन्फ्लिक्ट, मानव का भीतर से कॉन्फ्लिक्ट। मैं अभी विदेश की यात्रा से आया हूँ, मैं बता नहीं सकता तुम्हें वहाँ लोग वेस्ट में कितने एक अकेले हैं। यहाँ तो फिर भी हम बात कर पा रहे हैं आपस में जी। वहाँ बात नहीं कर पा रहे हैं। इतने अकेले हो गए हैं, इतने सोशली ऑकवर्ड हो गए हैं, वो इतना मिसट्रस्ट आ चुका है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर पा रहा खुल के, हृदय से। हेलो हाय हाउ आर यू तक ठीक है, बट हृदय खोल के वो बात नहीं कर पा रहे। ऐसा हो रहा है गुरुदेव क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो एकदम छिन्न भिन्न हो गया ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर। अब हम क्योंकि इतने न्यूनतम स्तर पे पहुंच गए हैं, अब यहाँ से ये असेंड का पीरियड शुरू हो चुका है। मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर साधक की है कि इस पीरियड का तुम कितना लाभ उठाना चाहते हो। जी। ऐसा नहीं है कि तुम तो सोना चाहते हो और शिव आके तुम्हें बोलेंगे कि नहीं नहीं जाग जाओ, एनलाइटेंड हो जाओ। ऐसा नहीं होगा। जागने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी, बट तुम ये जान लो कि कॉस्मिक शक्तियाँ इस समय तुम्हारे साथ हैं तुम्हें जगाने के लिए। तुम सुन लो उनकी बात,
तुम अलाइन हो जाओ उनसे, तो दुखों से मुक्ति का समय आ चुका है बेसिकली। बहुत सुंदर। टाइम हैज़ कम टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द दुखास। दुखों से मुक्ति का समय आ चुका है पृथ्वी पे। कौन कौन चूज करेगा मैं नहीं जानता। शायद स्पीकिंग ट्री का पॉडकास्ट, मुझे नहीं मालूम कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्यों शुरू किया, आई डोंट नो, मगर हो सकता है पीछे यही थॉट हो, अनकॉन्शियसली यही थॉट हो कि दुखों से मुक्ति का समय आ गया, एक प्लेटफॉर्म बनाओ। शायद गुरुदेव ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ परमात्मा की इच्छा, शिव की इच्छा रही, इसलिए ऐसा हुआ। एकदम ऐसा, ऐसी थॉट डाला जाता है। गुरुदेव, हम बात कर रहे हैं 16 सेशन की, तो ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि 2020 से 26, क्योंकि लिबरेशन के लिए आपने बोला कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समय, तो क्या मानव जीवन में परीक्षाएं बढ़ जाएंगी, स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगे, बहुत ऐसा कुछ होने वाला है? तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो समय आ गया पृथ्वी पे जहाँ आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव या मिलन इजीली हो सकता है? तो उसके सिग्नल्स मिलने लगेंगे। ठीक बोला तुमने कि मनुष्य की परीक्षाएं बढ़ जाएंगी। कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं इसके, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये पीरियड आ गया। जैसे पहला, सब कुछ होते हुए भी आत्मा को यानी व्यक्ति को महसूस होगा, ऐसा उसको फीलिंग होगी कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, सब कुछ होते हुए भी। दूसरा, उसका बातचीत करने का मन नहीं करेगा ज़्यादा, वो साइलेंस की तरफ जाना पसंद करेगा। मगर क्योंकि उसको साइलेंस समझ में नहीं आता, तो ये साइलेंस डिप्रेशन का रूप लेने लगेगी, एकाकीपन का रूप लेने लगेगी। जो भी मैंने बोला तुम्हें जी। कि मैंने वेस्ट में देखा लोग एकाकी हो रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली वो सिग्नल है कि एक वृत्ति बन रही है चुप होने की, वृत्ति बन रही है। तीसरा सिग्नल तुम्हें मिलेगा, रिश्तों में झंझट आने लगेंगे, ब्रेकअप ज़्यादा होने लगेंगे। हाँ, क्योंकि अब तुम क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज़ करने के मोड में नहीं हो। बिल्कुल। क्योंकि कुछ तो जाग रहा है अंदर जो बोल रहा है ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हाँ, एक चौथा, लोगों को अपने भीतर एक रेबल खड़ा होता दिखेगा। हाँ, ये रेबल ही है जो बोलेगा रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना मुझे, हाँ, मुझे अपनी तरह से जीना है। बाहर से देखने में ये नेगेटिव लगता है कि भाई दो लोग साथ में रह रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके रहो, बट स्पिरिचुअल दृष्टि से ये सूचक है कि उस व्यक्ति के अंदर रेबेलियन स्पिरिट जाग रही है। हाँ, उसका उसी का इम्पैक्ट आ रहा है कि रिलेशन टूट रहा है उसका, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्षमता कम होती जा रही है। तो ये चौथा सिग्नल। पांचवा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि उनको किसी गुरु की, किसी सत्य के मार्ग की आवश्यकता है। तो तुम देखोगे लोग आध्यात्म की तरफ अपने अपने ढंग से मूव होने का प्रयास करेंगे। तो आध्यात्म, कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे जाएगा, कोई हीलिंग थेरेपीज़ की तरफ जाएगा, कोई आश्रम की तरफ, कोई किसी गुरु के साथ। तुम देखो ये मूवमेंट बढ़ेगा, क्योंकि ये भी संकेत है भीतर से जो पुकार आ रही है मुक्ति की कलेक्टिव लेवल पे, ये उसका संकेत है। छठा, बहुत लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि कोई प्रेजेंस उनके साथ है हमेशा, दैवीय कोई शक्ति, कोई गाइडेंस मुझे मिल रही है हमेशा। मैं बहुत साधकों से मिलता हूँ और बोलते हैं कि हाँ हैं तो हम अकेले, बट ऐसे लगता है कि कोई शक्ति मेरे साथ है, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में वो क्या बोलते हैं, एंजल और इस तरह के शब्द यूज़ किए जाते हैं न्यू स्पिरिचुअलिटी में। जी। वो सब संकेत हैं कि ये युग आ गया, ये युग आ गया जहाँ मैं अपने लोअर एग्जिस्टेंस को छोड़ के अपनी हायर पॉसिबिलिटी में प्रवेश कर सकता हूँ। ये सारे संकेत हैं। दुख तुम्हें ज़्यादा महसूस होने लगेंगे, पेन सफरिंग का एहसास ज़्यादा होने लगेगा, सेंसिटिव ज़्यादा होने लग जाएंगे लोग कि हल्का सा किसी ने कुछ बोला और बात चुभ गई। ये सेंसिटिविटी बढ़ रही है हमारी, इट्स नॉट नेगेटिव। हाँ, आमतौर पर लगता है बड़ा सेंसिटिव व्यक्ति है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, बट संकेत हैं ये कि व्यक्ति भीतर से सेंसिटिव होता जा रहा है। सेंसिटिव होके कोई अदृश्य द्वार खुल रहा है। ईश्वर के साथ जुड़ना बहुत सेंसिटिव होने वाला काम है जी। जहाँ आपको हर संकेत
दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे। तो ये सारे संकेत हैं कि हम उस पीरियड में प्रवेश कर गए जहाँ से अब ऊपर की छलांग लगाई जा सकती है, जहाँ से एक दुखों से मुक्ति की छलांग लगाई जा सकती है। अब तुम्हारा अगला प्रश्न होना चाहिए कैसे? हाँ, मैं पूछने ही वाली थी, आपने स्वयं बोल दिया गुरुदेव। ये समय है गाइडेंस का। जितना गाइडेंस हम मानवता को पहुंचा सकें, जिस तरह का भी गाइडेंस, इस छलांग लगाने का। तो पहला गाइडेंस हमारा, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम एक दूसरे से शेयर करें। सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ तुम नहीं, हर सुनने वाला, हर ये पॉडकास्ट देखने वाला दूसरे के साथ शेयर करे जाके कि जिसको तुम नेगेटिव समझ रहे हो ना, ये नेगेटिव नहीं है, ये ईश्वर का संकेत है। जिसको तुम पेन का पीरियड देख रहे हो ना, ये पेन का पीरियड नहीं, ये प्योरिटी का पीरियड है। जिसको तुम दुख देख रहे हो, ये अनंत में छलांग लगाने की एक अपॉर्चुनिटी का पीरियड है। तो ये हम सब का कर्तव्य है कि इस गाइडेंस को जी हम साझा करें, हम शेयर करें, हम ब्रॉडकास्ट करें लोगों तक। पहला, जब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आने लगती है तो दूसरा आता है कि इस अंडरस्टैंडिंग को मैं क्या तकनीक अपनाऊं इस छलांग को लगाने के लिए। मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं इस छलांग को लगाने के लिए। अब हम जाते हैं प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन में, जी, क्रिया में, नाम जप में, ध्यान की विधियों में, क्योंकि ये सारे वो टूल्स हैं जो तुम्हें प्रिपेयर करेंगे इस छलांग को लगाने के लिए। गुरुदेव, अभी जैसा आपने बोला प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, ये मैं क्वेश्चन लूँगी। इसके पहले एक क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा है कि जैसे आपने बोला कि लोग इमोशनली वल्नरेबल हो रहे हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि लोगों का एक होली यूनियन, शादी पर से विश्वास उठ रहा है, डिवोर्सेस हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, जैसा आपने अभी कहा। तो क्या ये सब जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं, या ये जो एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी आ रही है, ये क्या इसलिए है क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ कार्मिक डेट्स भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? और क्या जो पास्ट लाइफ कार्मिक डेट्स हैं वो इस काल में डिसॉल्व हो सकते हैं? शाबाश। ये इंटेंस पीरियड चल रहा है, राइट जी। इस इंटेंस पीरियड में एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जो कर्म तुम्हारे 10 साल में कटेंगे वो इंटेंस पीरियड में 10 महीने में कट जाते हैं। रियली मगर फिर तुम्हें उतना दुख झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए, जो कि तुम देखो लोगों में बढ़ रही है। हमारी दुख झेलने की क्षमता एक्चुअली बढ़ रही है। हर आदमी शारीरिक रूप से बीमार दिख रहा है, कुछ उसको मानसिक रोग है, उसको नींद नहीं आती ठीक से, उसके रिश्ते टूट रहे हैं, उसको बच्चा तिरस्कार कर रहा है माँ बाप का। ये बड़े दुख हैं सारे। तो हमारी धीरे धीरे हम रियलाइज नहीं कर रहे, मगर हमारी क्षमता बढ़ रही है दुख को झेलने की। लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। जब ये क्षमता बढ़ रही है दुख झेलने की, तो जो मेरे कर्म 10 साल में कट सकते थे या कटते, अब वो 10 महीने में मैं काट पा रहा हूँ। चर्न बहुत बढ़ गया है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम बहुत इंटेंस पीरियड में हैं, हमारे दुख इंटेंस हो गए हैं, हमारी पेन्स इंटेंस हो गई हैं। इस वजह से, इसके चलते हमारे कर्म भी इंटेंसली कट रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। ये इस पीरियड में हमारे कर्म बहुत तेज़ी से कटेंगे, और कर्म कटना मतलब मुक्ति के और क्लोज होना है। तो हम बहुत तेज़ गति से आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं। बट याद रखना इस बात को, सुबह होने से एकदम पहले, भोर आने से पहले अंधेरा सबसे ज़्यादा गहरा होता है। दुख सबसे ज़्यादा गहरा होता है आनंद आने से पहले। तो हम एकदम उस पीरियड में हैं पृथ्वी पे इस समय। तो मैं सभी अपने साधक मित्रों को ये कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारना। ये हार मानने का समय नहीं है, बस भोर होने वाली है। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा अपने ईश्वर पे, अपने गुरु पे, अपने संप्रदाय पे विश्वास रखो, और थोड़ा मानवता पे इस समय विश्वास रखो। ये दुख अंत नहीं है, ये दुख का अंत है। बहुत सुंदर। गुरुदेव, जो लोग स्पिरिचुअली
अब इंक्लिनेशन फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ रहे हैं, हमें शायद कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि एक अपूर्णता की एक फीलिंग आ रही है हमारे अंदर, और अगर ये एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, कोई दैवीय शक्ति है, परमात्मा स्वयं चाहते हैं कि आप इस रास्ते पे जाएं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जो गाइडेंस सीख करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि साधना के थ्रू मैं अपनी सोल को असेंड करूं, परमात्मा की तरफ ले जाऊं, वो कैसे कर सकते हैं? तो पहली बात, साधना के थ्रू ही सोल असेंड होती है जी। बिना साधना के, जिसको आप सोल असेंड बोल रहे हो उसको मैं छलांग बोल रहा हूँ जी। बिना साधना के तो देखो छलांग लग नहीं सकती जी। उसी के थ्रू होगा, पहली। दूसरी बात, ये ईश्वर का एक बड़ा अद्भुत गेम प्लान है। प्रेरित किया जा रहा है हमें जागने के लिए। अब ये एक अलग बात है कि जागना आमतौर पर दुख के माध्यम से होता है, तो ईश्वर शत्रु नहीं है तुम्हारा। इसको ऐसा देखो कि कोई अगर तुम्हें गहरी निद्रा से जगाने आ रहा है, तुम्हें वो शत्रु जैसा लगता है, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, तुम तो मज़े से सो रहे हो। तो ईश्वर शत्रु नहीं है, वो तुम्हें जगाने का प्रयास कर रहा है इन सभी अनुभवों के थ्रू। तो एक्सेप्ट कर लेना इन अनुभवों को। मेडिटेशन का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने इस सब्जेक्ट को। पहला, हर ध्यान की विधि का उद्देश्य है मौन में लेके जाना तुम्हें। जो इतना तूफान मचा है तुम्हारे विचारों का और तुम्हारे भावनाओं का, उनको शांत करके तुम्हें मौन में प्रवेश कराना, ये एकमात्र उद्देश्य है हर ध्यान की विधि का, पहली बात। दूसरा, इस मौन में प्रवेश करते ही होता क्या है? इस मौन में प्रवेश करते ही जो तुमने अहम की एक झूठी, अहम का एक झूठा आवरण डाला हुआ है, वो आवरण छिन्न भिन्न होने लगता है मौन की अवस्था में। और उस आवरण के पीछे जो तुम्हारा रियल अस्तित्व है, वो तुम्हें उस अस्तित्व के दर्शन होने लगते हैं उस मौन में। ये प्रोसेस है। अपने सारे जो दुख तुम अभी झेल रहे हो ना, तुम मतलब हर व्यक्ति, रिश्तों का, शरीर का, हर स्तर का जो हम दुख झेल रहे हैं, वो कौन झेल रहा है दुख? वो तुम्हारा अहम झेल रहा है दुख, सेंस ऑफ ईगो। दुख किसको होता है? अहम को ठेस पहुंचती है हमेशा। किसी ने तुम्हें सड़क चलते गाली दी, किसको दुख हुआ? मेरी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को। ओ, मैं तो ये हूँ, मुझे क्यों गाली दी? मैं तो ये हूँ, मुझे क्यों नहीं नमस्कार किया? मैं तो ये हूँ, मुझे क्यों नहीं सीट दी? ये सब जो दुख लग रहा है, ये डिसरिस्पेक्ट कौन ले रहा है? मैं। और ये मैं मतलब सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, अहम। बहुत सुंदर। करेक्ट। तो ये दुखों का अंत कब होगा? जैसे ये मैं डिसॉल्व होगा, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। दुखों का अंत कभी भी बाहर की परिस्थिति को ठीक करके नहीं होता है, वो तो क्विक फिक्स है। दुखों का अंत जो दुख को अनुभव कर रहा है उसका अंत करके होता है, और दुख का अनुभव मैं करता है। मैं यानी अहम, सेंस ऑफ फॉल्स आइडेंटिटी। तो ध्यान की किसी भी क्रिया या विधि से, गुरु के आशीर्वाद से, इष्ट के आशीर्वाद से हम मौन में प्रवेश करते हैं, और मौन में प्रवेश करते ही ये अहम, सेंस ऑफ ईगो डिसॉल्व होने लगती है, और इसके पीछे जो मेरा असल अस्तित्व है, जो ईश्वरीय है, मुझे उसके दर्शन होने लगते हैं। और जैसे ही वो होता है, ये ईगो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, और इसके साथ इससे जुड़े हुए सारी अटैचमेंट्स, सारी ईर्ष्याएं, सारे भय, सब डिसॉल्व हो जाता है। उसी परिस्थिति को, उसी स्थिति को हम आनंद की अवस्था बोलते हैं, सत्य चित्त आनंद। और आनंद सुख और दुख दोनों के परे है। आनंद सुख नहीं है, सुख और दुख दोनों के परे की अवस्था है। दिस इज द प्रोसेस। गुरुदेव, ये जो सोल असेशन पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो साधक हैं, साधकों को किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? अगर मैं बात करूं एक साधना में जाने की, तो जो आत्मा होती है
वो क्या कुछ फील करती है, क्या कुछ एहसासों से गुजरती है? अगेन बहुत सिंपली मैं बताऊंगा, तुम सही मार्ग पे चल रहे हो सोल असेंशन के, उसके क्या परिणाम हैं या उसके क्या प्रमाण हैं, तुम्हें बहुत सिंप्लिसिटी फील होने लगेगी। तुम्हें कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं लगने लगेगी, तुम्हारा मन सिंपल होने लगेगा, सहज होने लगेगा। तो सहजता पहला गुण है जिसको तुम अनुभव करोगे। बहुत बड़ी चीज़ है ये जी। हाँ, नो प्रिटेंस। तुम्हें भूख लगेगी तुम मांग लोगे खाना, तुम्हें ऐसे बैठना है तुम आराम से बैठोगे ऐसे। इसका ये अर्थ नहीं कि तुम केयरलेस हो जाओगे दुनिया के प्रति, बट तुम अपने प्रति बहुत सहज हो जाओगे। दिखावा, लोग क्या समझेंगे क्या कहेंगे, तुम मुक्त होने लगते हो, सहज होगा जीवन। बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन है ये अपने आप में, सहज हो जाना। दूसरा, तुम बहुत ऑथेंटिक हो जाओगे, सच्चे साफ होने लगोगे, तुम्हारी वाणी बहुत सच्ची साफ होने लगेगी, तुम्हारे रिश्ते जिनके साथ भी हैं बहुत सच्चे साफ होने लगेंगे, पर्दे हटाने लगोगे तुम। अब तुम्हें ये छुपा लूँ ये बता दूँ वाले झंझट से तुम मुक्त होने लगोगे, क्योंकि प्योर होते जा रहे हो, ऑथेंटिक होते जा रहे हो। तुम्हें कल की ज़्यादा चिंता नहीं सताएगी। तुम जब हो, जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, तुम उसी अवस्था में आनंद ले रहे होगे। अब तुम्हारा आनंद किसी बाहर की वस्तु पे, व्यक्ति पे या परिस्थिति पे निर्भर नहीं होगा। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पे निर्भर नहीं होगा। ऐसे बहुत प्रमाण है। एक प्रमाण और बोलता हूँ, तुम्हारी वाणी मधुर होने लगेगी और तुम्हारी वाणी कम होने लगेगी। तुम्हें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिच कम हो जाएगी, पिच कम हो जाएगी, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। अगर तुम 3 घंटा अपने प्रियजनों से बात करते हो तो तुम उतना ही प्रेम 1 घंटा बात करके उनको व्यक्त कर पाओगे। जो नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं जीवन में, उनमें तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट्स मतलब हमें बड़ा शौक है ना बाहर की बातें पता करने का, गॉसिप जी। उन सब में तुम्हारा इंटरेस्ट कम होने लगेगा। मैं उस सब को नॉन एसेंशियल बोलता हूँ। फजूल की बातों में, बेकार की चर्चाओं में तुम डिस्कनेक्ट फील करने लगोगे। बहुत सारे तुम्हारे पुराने मित्र प्रियजन ऐसे होंगे जिनके साथ तुम्हें अब मज़ा आना बंद हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वो सब उसी गॉसिप की दुनिया में जी रहे हैं। ये मैं तुम्हें डे टू डे प्रमाण बता रहा हूँ, डे टू डे सिग्नल्स बता रहा हूँ। लिख लेना आप इनको नोट्स बना के 1 2 3 4। ऑडियंस इसको ज़रूर लिखिए। आइडेंटिफाई करना इन 7-8 पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्या ये हो रहा है आपके साथ? क्या आप ये अनुभव कर रहे हो? और अनुभव कर रहे हो तो तय है कि तुम शिव के समीप पहुँच रहे हो, भीतर से आवरण मुक्त हो रहे हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, मन बड़े जाल बुनता है। ऐसी अवस्था में अगर तुम किसी गुरुजन से कनेक्ट हो जाओ, सिर्फ इस वजह से ताकि तुम किसी मन के जाल के अधीन ना आओ। और गुरुजन का काम होता है, वो जब तुम्हें देखते हैं ना कि तुम मन के षड्यंत्र में फंस रहे हो, तो वो एकदम ऐसे सिर पे मारते हैं तुम्हारे कि मत पड़ इस झंझट में। इसलिए गुरुजन की आवश्यकता होती है इस समय। और क्योंकि ये समय बड़ा, जैसा मैंने पहले भी बोला, ये व्हाट इज़ द वर्ड, बारीक समय है। ये टूट भी सकते हो और बंधनों को तोड़ भी सकते हो। बहुत बारीक है समय। सही गाइडेंस मिल गई, सही किसी गुरुजन का आशीर्वाद मिल गया, किसी ईश्वर की ऊर्जा से डीपली कनेक्ट हो गए तो बंधन तोड़ दोगे। और अगर नहीं गाइडेंस मिल पाई या तुम गाइडेंस को ठीक से रिसीव नहीं कर पाए तो टूट भी सकते हो। टूटने का मतलब हुआ फंस जाओगे, उलझ जाओगे और बंध जाओगे। तो ये बड़ा बारीक समय है। तो थोड़ा चेतना को जगा के जियो, थोड़ा सा होश को जगा के जियो, थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस को हर मोमेंट में जगा के जीने का समय है, क्योंकि द्वार तो खुल रहे हैं बहुत सारे। मिस मत करो। गोल्डन पीरियड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डोंट मिस इट। गुरुदेव, 2020 से 26 ये सोल असेशन का हम ले रहे हैं, सोल हार्वेस्टिंग टाइम।
हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो साधक होते हैं पूर्ण गुरु के ट्यूटलेज में आके उनकी दया लेकर के जो साधना कर रहे हैं या ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बहुत है, तो क्या ऐसा कुछ कॉस्मिक अलाइनमेंट्स बनते हैं कि उसमें हमारी उनकी जो सोल है, उनकी सोल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है और वो एस्ट्रल ट्रैवल जो करते हैं उसमें और ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, ऐसा होता है? ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है कि आत्मा की गति और आत्मा का एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव घटने लगे, मतलब दे कैन एक्सपीरियंस दैट, ये संभव है क्योंकि कॉस्मिक अलाइनमेंट है, आपकी साधना का अलाइनमेंट है, आपके गुरु के आशीर्वाद का अलाइनमेंट है, आपके इष्ट के आशीर्वाद का अलाइनमेंट है। मगर ये अनुभव के विषय है नहीं। साधक को इन विषयों से परे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो साधक इन विषयों के प्रति इतना उत्सुक हो जाता है कि उसकी सारी चेतना इन विषयों पे लग जाती है। जबकि हम बात कर रहे हैं मुक्ति की, हम बात कर रहे हैं शिव तत्व में लीन होने की, हम नहीं बात कर रहे इन अनुभवों में उलझने की। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारे अनुभव हैं और मुक्ति अनुभव से परे का विषय है। जैसे पहले तुम जीवन में अनुभव लेते हो अच्छी चाय पीने का, अच्छा भोजन करने का, अब स्पिरिचुअलिटी में हम अनुभव करने लगे एस्ट्रल ट्रैवल का, तो रहा तो अनुभव ही ना। हैविंग सेड दैट, ये अनुभव आते हैं, कुछ सर्टेन अलाइनमेंट और आशीर्वादों के मिलन से ये अनुभव आते हैं। इनको सीख नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अनुभव सिर्फ कुछ उन लोगों को दिए जाते हैं जिनका इन अनुभवों के लिए कुछ उपयोग है मानव कल्याण के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड। गुरुदेव, जो कॉस्मिक अलाइनमेंट्स इस सोल एसेशन पीरियड में बन रहे हैं, तो इसमें क्या दैवीय कृपा हमारे ऊपर और गति से आ रही है? हमारी पात्रता कैसे बढ़ सकती है उसके लिए? तो दैवीय कृपा हमारे ऊपर बहुत गहरे से आ रही है। ये पूरा पीरियड ही जो हमने बात की, ये पूरा पीरियड ही दैविक कृपा का है। ये अच्छी बात है कि पात्रता कैसे बढ़ाई जाए। फिर से एक सुगम सा, सरल सा, सहज सा इसका आंसर यही है, साधना ही तुम्हारी पात्रता को बढ़ाएगा और साधना तब तुम्हारे अंदर खिलेगी जब तुम्हारा ओरिएंटेशन बदलेगा। अभी हमारा ओरिएंटेशन जगत की तरफ है, बाहरी जगत की तरफ है। जब इस ओरिएंटेशन को शिफ्ट करके तुम भीतर के प्रक्रियाओं में, भीतर के जगत में लगाओगे तो साधना खुलने और खिलने लगेगी। सो बाहर से मैं ओरिएंटेशन भीतर के जगत में लाता हूँ, भीतर के जगत में ओरिएंटेशन आने से मेरी साधना की यात्रा शुरू होती है। और साधना में जब मैं एक डिसिप्लिन से, जिसको एक बड़ा अच्छा सुंदर शब्द है शिद्दत से, मैं साधना में गहरे उतरने लगता हूँ तो पात्रता बढ़ने लगती है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है कि वो क्या चीज़ें मैं साधना में करूँ कि पात्रता बढ़े, मे बी फॉर सम अदर पॉडकास्ट। गुरुदेव, ये जो सोल एसेशन का पीरियड चल रहा है, सोल हार्वेस्टिंग टाइम, ये क्या प्री डिसाइडेड था? दैवीय शक्तियों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि इस समय स्ट्रगल्स बढ़ेंगे और आपकी आत्मा शिवत्व को प्राप्त कर लेगी, इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाएगी? इसको ऐसा समझो, यस एंड नो बोथ। एक तो ब्लूप्रिंट चलता है ईश्वर का, जिसको हम बोलते हैं प्री डिसाइड ब्लूप्रिंट है। इसको ऐसा समझो, जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो आमतौर पर जो सिनेमा अभी हम देख रहे हैं वो प्री डिजाइंड होता है सारा। किस समय सुख का सीन आएगा, किस समय दुख का सीन आएगा, बट वो आधी रियलिटी है। अब हम एआई की दुनिया में जा रहे हैं जहाँ रियल टाइम फिल्म्स बनने वाली हैं। ऑडियंस पे डिपेंड करेगा कि ऑडियंस उस फिल्म को क्या रूप देने वाली है। किसी डायरेक्टर ने प्री डिसाइड नहीं किया होगा। तो पृथ्वी का खेल उस तरह से चलता है। कुछ एक ब्लूप्रिंट है ईश्वर का, मगर उसमें एकदम हर चीज़ तय नहीं है, उसमें बहुत सारा फ्री प्ले है। तो कलेक्टिव ह्यूमैनिटी जिस तरह से अपनी जीवन को चलाती है, जिस तरह से चीज़ों का निर्माण करती है, जिस तरह से ग्रीड का, कंपटीशन का निर्माण किया जाता है, उन सब चीज़ों के चलते भी ये ब्लूप्रिंट बदलता है। Really? यस। तो आदमी शक्तिहीन है
क्योंकि एक बड़ा ब्लूप्रिंट है ईश्वर का, बट आदमी शक्तिशाली भी है क्योंकि उस ब्लूप्रिंट के अंदर वो बहुत कुछ बदलता है अपनी कलेक्टिव चेतना के चलते, सामूहिक चेतना के चलते। तो ये दोनों का खेल चल रहा है साथ में। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी दृष्टि है कि मनुष्य ने इस गति को बढ़ा दिया। ये समय थोड़ा बाद में आना था। अच्छा। हाँ, एज पर द लार्जर ब्लूप्रिंट ऑफ ईश्वर। तो हमारे एक्शंस का असर हमारे पड़ता है? एक्शंस ने इसको थोड़ा प्रीपोन कर दिया है। तो कलेक्टिव ह्यूमैनिटी के एक्शंस का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो ये प्रीपोन हुआ है, ये थोड़ा जल्दी आ गया है समय। हाँ, आइडियली इसको थोड़ा और बाद में आना था। तो ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? क्योंकि क्या धरती पे पाप ज्यादा बढ़ गया इसलिए ऐसा हुआ? पाप प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई। हाँ, हम करप्ट जल्दी होने लग गए। वो करप्शन थोड़ी दूर थी बट शायद इंसान को जल्दी थी। या ऐसा कहें कि हम अपने अज्ञानतावश हमने उस अज्ञानता को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। बहुत तेज़ी से उस अज्ञानता को हमने ब्रॉडकास्ट किया है। तो उसका एक प्रमाण है या उसका एक फल है कि ये सब प्रीपोन हो गया है। तो गुरुदेव, बट ये होना तो था, प्रीडेस्टाइन्ड था। यस गुरुदेव, एक तो हो गया कि जो से नॉर्मल ह्यूमंस हैं, मैं हूँ, बहुत से लोग हैं, और एक होते हैं वो साधक जो बहुत ही ऊंचे स्तर की साधना कर रहे हैं। उनके लिए जो समय है ये किस तरह से उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है? कितनी ऊंचाई तक लेके जा रहा है? ये समय ऐसा है, ये कितनी ऊंचाई नहीं, ये ऊंचाई के पार लेके जा सकता है। शिखर पर, ये शिखर पे लेके जा सकता है। ये वो समय है। हाँ, तभी मैंने पीछे बोला था कि इसका भरपूर फायदा उठा लो। ऐसा योग कम बनता है पृथ्वी पे। अब ये योग बना है, इसका लाभ उठा लेना चाहिए। तो क्या कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं साधकों के लिए? कुछ तिथियों का ध्यान में रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे एक जो तिथि आने वाली है, जो मेरी प्रिय तिथि है, कौन जिसका सी? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि। जिन साधकों को भी अगर महाशिवरात्रि का लाभ उठाना है या उस कॉस्मिक अलाइनमेंट का अपनी साधना के लिए लाभ उठाना है, तो कम से कम महाशिवरात्रि से 42 दिन पहले कोई गहरी साधना शुरू कर देनी चाहिए। 42 दिन पहले जी। वो साधना ऐसी हो जिसका कल्मिनेशन महाशिवरात्रि पे हो। अच्छा। हाँ, तो तुम देखोगे कि वो तुम्हारी ग्रोथ को बहुत इंटेंसिफाई कर देगा, ये जो पीरियड है। हाँ, तो इस तरह के पीरियड आते रहते हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक पीरियड का वर्णन किया जो बस आने ही वाला है। हाँ, और क्योंकि हम शिव भक्त हैं और शिवरात्रि की साधना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये 42 दिन की एक प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू भी होने वाली है। तो कहीं भी किसी भी तरह की तुम प्रक्रिया साधना की करना, बट 42 डेज ये जो पीरियड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गुरुदेव, क्या ऐसा भी है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्त्रार चक्र ज़्यादा एक्टिव होते हैं? रिसेप्टिव ज़्यादा होगा इस पीरियड में। आपकी बहुत सारे चक्र ज़्यादा एक्टिव होंगे, ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे। जब भी आपके, अब हम योगिक साइंस में प्रवेश कर रहे हैं, जब भी आपके चक्र कॉस्मिकली ज़्यादा रिसेप्टिव हो गए हैं तो साधना को बल दिया जा सकता है। स्पेशली अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। और ये इस समय इनकी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी। इसीलिए साधना जब आप करोगे इस पर्टिकुलर पीरियड में, उसका इम्पैक्ट तुम्हें ज़्यादा दिखेगा अपनी जीवन शैली में और अपने आध्यात्मिक जीवन पे। तो क्या गुरुदेव ऐसा भी होगा कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, किसी को कुछ डिज़ायर है, किसी को परमात्मा की पाने की बहुत प्रबल इच्छा है, तो वो भी अगर हम फोकस हो करके उस डिज़ायर को माने, मैनिफेस्ट करें और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, तो वो डिज़ायर फुलफिल हो सकती है इस पर्टिकुलर पीरियड में? इसको ऐसा देखो, एक महायोग का समय जी। बट उस महायोग के समय जब शिव को तुम प्राप्त कर सकते थे, तुमने डिजायर की कि कार प्राप्त कर लूं। व्हाट अ वेस्ट। यस। उस अपॉर्चुनिटी का कितना बड़ा वेस्ट है। मगर हो सकता है ऐसा कि कुछ लोग अपनी
मानवीय इच्छाओं के अधीन, मानवीय डिज़ायर्स के अधीन इस समय का उतना उपयोग ना कर पाएं। गुरुदेव, ऐसा भी होता है कि हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं अपने ऑडियंस के, देखते भी उनके इंसाइट्स, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार निकल के सामने आता है कि गुरु उनके जीवन में कब आएंगे, कैसे वो गुरु को पा सकते हैं। तो क्या ये वो काल है कि गुरु कृपा उनको मिल सकती है, गुरु उनके जीवन में इस समय आ सकते हैं, शिवत्व को वो प्राप्त कर सकते हैं? एकदम। तो ये मैंने बोला, ये इम्पोर्टेंट समय है। ये इम्पोर्टेंट समय इस तरह से भी है कि इस समय तुम्हारा आगमन गुरु के जीवन में या गुरु का आगमन तुम्हारे जीवन में बहुत सहजता से हो सकता है। जिस अपॉर्चुनिटी को तुम जन्मों से मिस करते आए हो, इस जन्म में, इस पीरियड में तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तुम उस गुरु ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हो। सच में। तो बहुत अलग अलग माध्यमों से ये पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुदेव, एक क्वेश्चन मेरा ऑडियंस के लिए है। जो ऐसे भक्त हैं, शिव भक्त हैं, मैं भी शिव को मानती हूँ, तो वो अगर शिवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो हम लोग जैसे नॉर्मल लोग हैं जिन्हें पता नहीं है क्या कर्म कांड करना चाहिए या किस तरह से हम साधना करनी चाहिए, या जो गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं, शिवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं गुरु कृपा के द्वारा, उनको क्या कुछ करना चाहिए इस समय में, और क्या कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिर से बहुत सिंपल आंसर, एक ही चीज़ तुम इस समय साध लो अगर, तो बहुत काम बन जाएगा। और वो ये, इस चीज़ का निर्णय कर लो कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, क्या पाना चाहते हो जीवन में। बहुत क्लियरली निर्णय कर लो उस बात का। ये निर्णय ही निर्णायक होगा तुम्हारे जीवन की दिशा का। आमतौर पर हमारे निर्णय बहुत कमज़ोर हैं। हम थोड़ा इधर भागते हैं, फिर थोड़ा उधर भागते हैं, थोड़ा अध्यात्म में जाते हैं, फिर थोड़ा ऑफिस की याद आती है, फिर ऑफिस में जाते हैं, परिवार की याद आती है। तो ये गलती मत करो। साध लो एक बार जीवन में, निर्णय ले लो कि क्या प्रायोरिटी है। शिव हैं तुम्हारे जीवन की प्रायोरिटी, फिर हर चीज़ उनके इर्द गिर्द होगी। जी। धन है तुम्हारे जीवन की प्रायोरिटी, फिर हर चीज़ उसके इर्द गिर्द होगी। निर्णय ले लो तो जीवन निर्णायक होने लगेगा। एक ही चीज़ ये साध लो बस। फिर बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, तुम ऐसा जाप करो, तुम ऐसे उठो। मेरे दृष्टि में वो गौण है, सब इमैटीरियल है। जिस दिन तुमने ये साध लिया या ये निर्णय ले लिया कि शिव और बस शिव, नथिंग एल्स, सत्य और सिर्फ सत्य, नथिंग एल्स, तब भी तुम्हें जीवन के तुम सारे कार्य करोगे, धन कमाओगे, परिवार का पोषण सब करोगे, बट भीतर से एक लॉ लगी रहेगी, हमेशा लयबद्धता बनी रहेगी। जैसे वो देखा है कभी, एक कोई स्त्री होती है जिसके पेट में, गर्भ में बच्चा है, वो सारे काम कर रही है जीवन के, घर गृहस्थी के सारे काम कर रही है, मगर उसकी एक लयबद्धता हर क्षण अपने गर्भ में पलते हुए बच्चे के प्रति होती है। हर पल उसका ध्यान रहता है अपने गर्भ पे। हाँ, कभी देखो तो हाथ भी जाता है बार बार। कुछ भी कर रही हो वो, उसकी लय बाहर नहीं लगी, गर्भ में लगी है। ये वो समय है जिस समय तुम ये लय बांध लो और क्लियर हो जाओ वंस एंड फॉर ऑल। तुम्हें वाकई ईश्वर चाहिए तो चलो आ जाओ फिर। हाँ, और अगर तुम बस, तुम्हारे लिए ये एक एंटरटेनमेंट का विषय, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, शिव इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, है ना। इसलिए निर्णय ले लो, और निर्णय ले लिया तो जीवन एक अद्भुत दिशा में अद्भुत गति पकड़ेगा, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज अलाइंड हैं, सपोर्ट में है। तो ये महत्वपूर्ण है, डू नॉट मिस इट, इसको ज़ाया मत जाने देना। तो गुरुदेव, अभी ये जो समय आने वाला है, ये जो चल रहा है, इस समय पर एक एकाग्र हो करके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ में पहले डिसाइड करना है कि आपको शिवत्व की प्राप्ति करनी है, कृपा की प्राप्ति करनी है। उसी के हिसाब से आप अपने कर्मों को अलाइन करना, उसी के हिसाब से आप अपने जीवन शैली को, कर्मों के चयन को अलाइन करोगे।
और एक चलते चलते क्वेश्चन मेरा शिव भक्तों के लिए आ गया कि महाशिवरात्रि पे उनको क्या कुछ खास करना चाहिए कि उस पर उनको बहुत ज़्यादा शिव की कृपा प्राप्त हो? फिर से सहज आंसर। एक चीज़ ये खास करना जो मैंने पहले भी बोला कि 42 दिन की महाशिवरात्रि से पहले कोई भी साधना जो भी तुम्हारे गुरु दें या तुम्हारा जिस भी लीनियज से तुम संपर्क में हो या संबंध में हो, एक वो ज़रूर करना। दूसरा, महाशिवरात्रि की रात को जाग के काटना शिव की याद में। वो सोने की रात नहीं है, वो जाग जाने की रात है। डू नॉट मिस इट। हाँ, निद्रा को हावी मत होने देना, आलस्य को यानी तमस को उस रात को हावी मत होने देना। जितना जाग सको, जितना अपना ध्यान शिव पे लगा सको उस रात को। किसी अगर ऐसे उत्सव का तुम हिस्सा बन पाओ, किसी ऐसे यज्ञ का, ध्यान के समूह का हिस्सा बन पाओ तो और शुभ होगा। बहुत सुंदर गुरुदेव, थैंक यू सो मच। आप आए हमारे इस पॉडकास्ट में और आपने अपनी डिवाइन प्रेजेंस हमें ग्रेस किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 2020 से 26 का ये जो अंतराल है किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या दैवीय कृपा स्वयं हमारे जीवन में आ रही है? क्या इस समय मानव के जीवन में स्ट्रगल्स बढ़ने वाले हैं? और क्या ये इस बात का संकेत होगा कि दैवीय कृपा आपको मिलने वाली है, शिवत्व को आप प्राप्त करने वाले हैं? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पॉडकास्ट में कौन सी बात थी जो बहुत अच्छी लगी। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों में खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार।